नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी मुंगेली से आ रही है। मुंगेली पुलिस ने चाकू से हमला करने के मामले में आरोपी महेंद्र जांगड़े को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी कोतवाली में दर्ज शिकायत के अनुसार 3 जून 2026 को ग्राम हेडसपुर में आयोजित कार्यक्रम में बैंड बजाने पहुंचे शिवदास पात्रे और साथियों से आरोपी ने दोबारा बैंड बजाने की मांग की थी। मना करने पर विवाद बढ़ गया और आरोपी ने नुकीले चाकू से शिवराज पात्रे के पेट में वार कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने अपराध स्वीकार करा। आरोपी ने निशानदेही पर घर के आंगन में मिट्टी के नीचे छिपाकर रखा गया चाकू भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मुंगेली से देव प्रसाद बंजारा की रिपोर्ट। बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद तोखन साहू की अध्यक्षता में आयोजित दिशा समिति की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने, जैविक खेती को बढ़ावा देने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, बिजली आपूर्ति की बेहतर कार्य योजना और जल संरक्षण और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, जल जीवन मिशन और स्मार्ट सिटी सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर जनहित के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए। बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कोरबा के SECL कुसमुंडा कोयला खदान में देर रात हुए हादसे में भारी वाहन की चपेट में आने से 29 वर्षीय चालक प्रेम सिंह ध्रुव की मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायल चालक को जिला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। मृतक मध्य प्रदेश का निवासी बताया गया है। हादसे के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग की है, जबकि खदान कर्मचारियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने कहा कि सभी तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोरबा से दिलीप कुमार वैष्णव की रिपोर्ट। रायपुर में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई भी पात्र गरीब परिवार लाभ से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि तकनीकी कारणों या सर्वे के दौरान छूटे पात्र हितग्राहियों को भी योजना में शामिल कराने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है। राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ समयबद्ध तरीके से मिल सके। रायपुर से राहुल सेन की रिपोर्ट। रायपुर के आजाद चौक थाना क्षेत्र स्थित राम सागर पारा की एक दुकान में मंगलवार सुबह आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही टाइगर मोबाइल, डायल 112 और फायर ब्रिगेड की टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दुकान के ऊपर बने मकान में रह रहे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और बिजली आपूर्ति बंद कराकर आग को फैलने से रोका गया। संयुक्त प्रयास से आगे आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि दुकान में रखा सामान आग की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो चुका है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर के डीडी नगर थाना पुलिस ने लूट और झपटमारी के मामले का 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटी गई चांदी की चेन, सैमसंग और रेडमी मोबाइल फोन तथा वारदात में प्रयुक्त एक्टिवा जब्त कर ली है। पूछताछ में आरोपियों ने एक अन्य लूट की वारदात में भी शामिल होने की बात स्वीकार कर ली है। पुलिस के अनुसार 5 जुलाई को चंगोरा भाटा बाजार में बाबा चौक के पास स्कूटी सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति से मारपीट कर चेन और मोबाइल लूट लिया था। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने किसानों को B1 खसरा, ऋण पुस्तिका और भूमि संबंधी अन्य जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लंबित सीमांकन, RBC प्रकरणों, वसुंधरा परियोजना, स्वामित्व योजना, डिजिटल क्रॉप सर्वे, साइबर तहसील एवं असर्वेक्षित गांव के सर्वेक्षण में तेजी लाकर नागरिकों को बेहतर और भरोसेमंद राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने रायगढ़ जिले में प्रस्तावित विकास परियोजनाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को सभी कार्य गुणवत्ता के साथ तय सीमा में पूरी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने विजयपुर में 16 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, केलो नदी के खर्रा घाट पर प्रस्तावित 30 करोड़ रुपए की मैरीन ड्राइव और पुराने जिले परिसर में बनने वाले आधुनिक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स की योजनाओं की समीक्षा की। वित्त मंत्री ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के डिजाइन में आवश्यक सुधार, मैरीन ड्राइव के गुणवत्तापूर्ण निर्माण तथा व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की निर्देश भी दिए गए। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आपसे देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा मानसून 2026 के दौरान औद्योगिक इकाइयों की ओर से किए जा रहे वृक्षारोपण कार्यों की समीक्षा के लिए 8 जुलाई को रायपुर में बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव एवं मंडल अध्यक्ष अंकित आनंद करेंगे। इसमें प्रमुख औद्योगिकी इकाइयों के प्रतिनिधि और मंडल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में उद्योगों के वृक्षारोपण कार्यों की प्रगति, पौधों के संरक्षण और रखरखाव और निगरानी व्यवस्था तथा उद्योगवार कार्य योजना की समीक्षा की जाएगी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कटघोरा वन मंडल के पस्सान वन परिक्षेत्र में मरवाही क्षेत्र से झुंड से बिछड़ा एक जंगली हाथी देर रात तरह नार और पीपरा गांव पहुंच गया, जिससे ग्रामीणों में काफी ज्यादा अफरा तफरी मच गई। हाथी ने कई कच्चे पक्के मकानों में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया और एक पक्के मकान की दीवार भी ढहा दी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद हाथी को सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ा गया। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और हाथी दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है। विभाग नुकसान का आकलन कर प्रभावित परिवारों को नियमानुसार सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। कोरबा से दिलीप कुमार वैष्णव की रिपोर्ट। कोरबा जिले के रामपुर स्थित डेंगू नाला बस्ती में उफनते नाले को पार करते समय बुजुर्ग दंपति तेज बहाव में बह गया। हादसे में 60 वर्षीय गोरे लाल की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी जान बाई ने तैरकर अपनी जान बचा ली। दोनों भीख मांगकर घर लौट रहे थे। स्थानीय लोगों ने गोरे लाल को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस ने पंचनामा कर जांच शुरू कर दी है। लगातार बारिश से जिले की नदी नाले उफान पर है और प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान नदी नालों को पार नहीं करने और पूरी सावधानी बरतने की अपील की है। कोरबा से दिलीप कुमार वैष्णव की रिपोर्ट। रायपुर के उरला थाना क्षेत्र स्थित बजरंग चौक की एक फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट से अफरा तफरी मच गई। हादसे के समय फैक्ट्री में करीब 35 कर्मचारी मौजूद थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 2 मजदूरों की मौत और एक के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि हुई है, जबकि मृतकों की संख्या को लेकर अलग अलग जानकारियां सामने आ रही है। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन, दमकल और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचकर अभियान में जुट गए। प्रारंभिक जांच में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
जांजगीर चांपा में महिला थाना और परिवार परामर्श केंद्र की पहल से महिलाओं को तुरंत न्याय मिलने के साथ पारिवारिक विवादों का भी समाधान हो रहा है। अप्रैल 2026 से महिला थाना में दर्ज 14 मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जनवरी 2026 से संचालित परिवार परामर्श केंद्र में आए 268 मामलों में से 193 का सफल निराकरण किया गया, जबकि 61 बिखरे परिवारों को फिर से एकजुट करवाया गया। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान और त्वरित न्याय पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा हर शिकायत पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जा रही है। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।